हेलो, जय श्री कृष्णा, जय छठी मैया, जय छठी मैया। तो फ्रेंड्स, मैं कल जो है आवाज़ वॉइस नहीं कर पाई थी, ना एडिटिंग कर पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई छठ पारण करने के बाद। तो मैं ब्लॉग वीडियो मेरा थोड़ा देर जा रहा है फ्रेंड्स, तो ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। तो मैं अपनी बहू रानी को तैयार करके आ गई हूँ फल धुलवाने। ये मेरी भाभी हैं जो गांव से आई हुई हैं, ये मेरी बड़ी भाभी हैं। तो ये लोग तीनों लोग मिल के हम लोग फल धुल रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है सच में। पूरा दिन बीत जाता है, ऐसे लगता है शादी ब्याह वाला बिल्कुल माहौल रहता है। तो ये देखिए, अब मैं छठ पूजा की तैयारी करना शुरू कर दी हूँ, घाट पे जाने की तैयारी। तो सब मतलब फल उल जो होता है वो बासी मुँह ही धुला जाता है ना, तो मैं बासी मुँह ही धुल रही हूँ। बासी मुँह का लीजिए या खाली पेट का लीजिए। और मैं तो व्रत ही हूँ, और लोग भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जूठा काठा हो जाएगा, इसकी वजह से बहुत इसमें सफाई का ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड्स। तो मैं भीग गई हूँ नीचे, तो मैं बार बार मेरी साड़ी चिपक जा रही है। और ये देखिए, ये रहा केला का घार। और इस बार भाई के गौशाला खुलने से छठी मैया ने उसको बिजनेस व्यापार दिया, लेकिन अब वही बात है कि हमारे यहाँ अंदर का भी काम वो करवा देता था। अब इस साल जो है मंडी में गए फल लेने, तो भी लिया सड़क पे अपने ही रखे, फिर घार अपने कंधे पे उठा के रखे। तो मतलब इस बार बहुत ज़्यादा थकान हो गई है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और ये रहा हमारा पूजा का घर छठी मैया का। देखिए आप लोग, यहाँ पे कोबर बन गया है, कोबर जूली बनाई है इस साल दीदी लिप दी थी। और ये हमारी फल फलहारी है छठी मैया की कृपा से, जो हो जाए सब बढ़िया है। अब सजाने लगा है दौरा, तो दौरा साजने में हमारी बड़ी भाभी और हमारी बुआ की बहू आई हुई हैं, और हमारी खुशी की मम्मी हैं, और किरण भाभी हैं। तो हम 5 लोग मिल के दौरा साज रहे हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ गांव में ऐसे ही होता है। तो पहले क्या था कि बाबू मेरा छोटा था प्रखर, तो मैं छोटी सी दौरी लाती थी और बस 6 फल रख देती थी और लेके चली जाती, क्योंकि उठा नहीं पाता। तब हम लोग घाट पे जाते थे फ्रेंड्स। अब क्या है कि कोविड की वजह से, कोविड में हम छत पे पूजा किए, फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा भी ऑपरेशन हुआ, फिर बहुत सारी प्रॉब्लमें आई, तो मैं छत से ही करने लगी। तो अब जब छत से करने लगी तो मैं बोली, ये छठी मैया जैसे रास्ता दिखाइया वैसे ही चले के बा, तो उनके आगे किसका चलता है। तो अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा फल रखती हूँ, क्योंकि अब बाबू मेरा थोड़ा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे दौरा सजाया जा रहा है और मम्मी आ गई हैं तैयार होके, और मम्मी गाएंगी गाना। मम्मी के बिना गाना गाए नहीं रहते बनता, भले वो थोड़ा सही गाती हैं, थोड़ा भूल जाती हैं, लेकिन करती तो हैं ही। और मतलब मैं हर ब्लॉग में आप लोगों से बताई हूँ ना कि माँ से ही मेरा जीवन है, तो सही बात है। और घर में दीदी हैं, जो कि दीदी अभी तैयार हो रही हैं, अभी वीडियो शूट कर रही थी, तो उनको भी बहुत काम रहता है। और मेरी भाभी से मेरा कोई न लेना देना है, ना कोई मतलब है, ना कोई लगाव है। पहले बहुत कुछ सम्मान था, लेकिन अब उनके अंदर पता नहीं क्या होते चला जा रहा है, तो हमको भी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। सबका अपना जीवन है, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता है, सबका काम चलता है। बस खुश रहे, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, जिसके साथ रहे, खुश रहे। तो अब ये सजा गया है मेरा दौरा। और बोल छठी मैया की जय, तो सूरज गोसाई की जय। तो मैं 2.25 मीटर कपड़ा लाई हूँ, लेकिन फ्रेंड्स दौरा मेरा थोड़ा बड़ा है और अरज इसका पतले में दे दिया है। लंबाई तो है, लेकिन अरज जो होती पतले में दे दिए हैं। तो कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। और पारण होने के बाद ना बहुत जैसे अजीब सा शरीर हो गया था, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो मेरी सारी वीडियो ब्लॉग बहुत देर जा रहा है, तो प्लीज़ 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 आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे गांठ लगाई जा रही है, जयकारा छठी मैया की। और भाभी ये गांव से ही आई हैं, मेरी ठकुराइन भाभी, इसको आप लोग नाउन भी बोल सकते हैं भाभी को, हमारे नाउन भाभी। तो ये महावर लगा रही हैं, तो पूरा पश्चिम दिशा उनको कंफर्म नहीं हो पा रहा था यहाँ पे, तो वो पूछ रही थी, क्योंकि हम इस दक्षिण दिशा छोड़ के तीनों दिशा में ये सब काम किया जाता है। तो वही मैं बोली, नहीं भाभी ये सामने ही पूरब है,
तो मेरा पैर महावर कर रही हैं, रंग रही हैं। और सच में बड़ा अच्छा लगता है मुझे पैर रंगवाना। और यहाँ पे आ गया है ढोल, ढोल बजने जा रहा है। बज रहा है तो भाभी मेरी ढोल पूजन कर रही हैं। ये मेरी बड़ी भाभी हैं, बड़े पापा की बहू, मतलब कहने को ये लोग बड़े पापा की बहू हैं, अपनों से बढ़ के हैं। तो ढोल पूजन कर रही हैं। और क्या बोलते हैं, बंसी बाबू की शादी हुई थी ना, तो बधाई बजवाना बहुत ज़रूरी था। मुझे बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो बस ढोल वाले भैया भी आ गए। अब छत पे जाने की तैयारी हो गई है, घाट पे जाने की। तो देखिए अचरा फैला के ले रही हैं। और जो चावल है उसको हमको लग रहा है छिड़का जाता है घर में। और ये देखिए सास बहू का डांस, और सास बहू ननद और मैं भी आ गई पीछे से। और मुझे भी करना था डांस भाभी के साथ, तो मैं कर रही हूँ डांस। तो ये देख सकते हैं हम तीनों ननद भौजाई सास तीनों लोग मिल के कर रहे हैं डांस। और जो ही आता है भाभी मचक लेती हैं, ये नहीं है कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। और ये है हमारी प्यारी प्यारी किरण भाभी, और ये है हमारी बबीता भाभी। तो बबीता भाभी से कहा जा रहा है डांस करने के लिए, तो हमारी बबीता भाभी अभी सबको देख रही हैं, बाद में करेंगी, नहीं करने तो लगी। अब क्या चाहिए भाई। आ गई है मेरी सिस्टर होके तैयार। और तैयार का मतलब तैयार होके ही डांस करने गई थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। और ये हमारी बहू रानी कैसी लग रही हैं आप लोग देख सकते हैं। मेरा बेटा प्रखर बाबू मेरा इस साल मेरा 9 साल हुआ छठ को, और मेरे प्रखर बाबू को 17 साल। तो छोटे से मेरा बेटा ही उठाता है। अब ये गन्ना लेके जा रहा है, पहले छत पे पहुंचाएगा। भाई मेरा है तो गौशाले पे, नहीं तो भाई लेके जाता है। अब हम लोग उसके सिर पे माथे पे छठी मैया का दौरा उठाएंगे और यही कहेंगे कि हे छठी मैया सही सलामत हमरे बेटा के रखिया, हमेशा खुश रखिया छठी मैया। ये एगो हमारा लाल हुवन जौन की मतलब एक होता है ना कि हमारे घर बच्चों की संख्या बहुत कम है, माता रानी कृपा नहीं बन रही है गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, जब होगा तो खूब होगा। ये देखिए ये हैं हमारी लाडो जो हमारे साथ जा रही हैं छठ घाट पे। इनका भी पहली छठी पूजा है, तो सभी लोग अब जा रहे हैं ऊपर, और जो लोग अभी नहीं आए वो लोग बाद में आते रहेंगे। ये हमारी आंटी जी, ये हमारी बुआ की बहू भाभी मेरी, और यहाँ पे दौरा उतर गया है। और लाडो भी मेरी आ गई हैं। अब मैं बगल में अपने बैठा लूँगी। और सच में एक सास होने का फीलिंग महसूस होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करो, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करो। तो सच बोलना है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं छठी मैया का दौरा खोलूँगी और अपनी बेदी को सजाऊँगी। और इधर बज रहा है ढोल। और ये रहा हमारा घाट देख सकते हैं आप लोग। बेटा ही सजाया इस बार, भाई तो सब व्यवस्था कर दिया था। अब क्या करे बेचारा अकेले, वो भी परेशान है। तो यहाँ पे ऐपन जो होता है चावल और हल्दी का, वो पीस के मैं लाई हूँ। और यहाँ पे देखिए लगा रही हूँ अपनी बेदी पे, छठी मैया की बेदी पे। और अब मैं जा रही हूँ जल भरने। मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है मेरे शरीर पे, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मेरी चाची के यहाँ से मैं ख़रीदी थी, अतिना ट्रेंडर्स के यहाँ से साड़ी। बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ रहती हैं हमारी चाची के यहाँ, आप लोग ज़रूर परचेज करें। और ये रही मेरी सिस्टर, तो मेरी सिस्टर अब बैठ रही हैं मेरे साथ पूजा करवाने। मैं बोली अब तुम आ जाओ, गुंजा को दे दो, गुंजा बनाएगी इस वीडियो ब्लॉग। और ये है लबी, जो कि भी लबी दिख नहीं रही है, प्यारी भतीजी। ये आंचल में ऐपन लगता है, उसके बाद सिंदूर लगता है, आंचल टीका जाता है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत लोग नहीं आए हैं। ये होता है रेड कलर का अर्घा, जो सभी लोग अपने सूपा द्वारा, बहुत लोग तो हर फल पे रखते हैं कि इसी से अर्घा दिया जाएगा, लेकिन मैं बस सिर्फ सूपा में रखती हूँ, रेड कलर का जो दिख रहा है। तो देखिए अब दीदी मेरी आंचल टीक रही हैं। अब देखिए अब मुझे सिंदूर पहनाएंगी।
नाक से सिंदूर लगाने में कितना अच्छा लगता है। और ये आ गई हैं हमारी पुष्पा भाभी, मैं तो देखी नहीं, अभी देखी हूँ। तो पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार काम करना चाहिए। और गाइस दौरा जो है ना, जब खुलता है तो लगता है कि हाँ छठ पर्व है। और ये रहा कलसे पे रखने के लिए बड़ी सी दिया डिजाइनर, जो कि मैं यहाँ पे डीएवी में मेला लगा था तभी लेके आई थी, सब एक जगह रख दी थी कि काम आएगा। अब मैं दीदी को बता रही हूँ कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है ना, तो मुझे चक्कर जैसे एकदम परमानेंट आ रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं झुक रही हूँ। मेरी बड़ी बहन, मेरी भाभी, मेरी बड़ी भाभी सब लोग मिल के कर रहे हैं। तो अब मैं टीका कर रही हूँ सिंदूर का। और गाइस मेरा ना ये पीतल का सूपा है, मुझे नहीं आइडिया था कि थोड़ा हल्का लें, थोड़ा भारी आ गया है। शुरू में दीदी खरीद के दी थी मुझे पीतल का सूपा। अब जो है उसमें जब भारी फल रख दो ना, तो एकदम हाथ में से टांस लगने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और 3 दिन व्रत रहो ना, तो थोड़ा सा नमक की भी कमी रहती है बॉडी में। तो मैं दीदी से बोली छोटा छोटा फल भरना, ताकि हाथ में टांस ना लगे। फिर भी कहाँ, दर्द तो हो ही रहा है। तो मैं एक अनानास रख दूंगी और सेब है। तो धीरे धीरे हो रही है सब तैयारी। मन बहुत खुश हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत खुश। और जब से हमारी बहू रानी आई है तब से तो मेरी इच्छाएं सारी पूरी हो रही हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे प्रभु की माया, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, अच्छे के लिए ही करेंगे। तो आप लोग देखते जाइए बारी बारी से। और ये रहा हल्दी, गाजर और अदरक की गांठ। ये सुबह शाम दोनों टाइम रखा जाता है। कच्ची गांठ होती है, छोटा छोटा उसमें रहता है लगा हुआ, बिल्कुल छोटा सा। और अब मैं बेंदी पे सजा रही हूँ चना। अपनी बेदी को आप चाहे जैसे सजा लें, और बढ़िया बात है, खूब सजाएं। माता रानी की कृपा बने, ऐसे ही ज़िंदगी सजी रहे, हाथ पैर बना रहे। देखिए धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दिया। और पीछे घूम रहे हैं अन्वित बाबू मेरे। अन्वित बाबू भी पधार गए हैं, आ गए अपनी मम्मी के साथ। बहुत ही प्यारा भतीजा है मेरा। मेरा आम का पल्लू नीचे भूल गया है, तो वही मैं लबी से बोली हूँ, लबी नीचे से ले आओ। तो बोले अच्छा ठीक है। आम का पल्लू और वो दिया, देखते हैं उसको मिल जाता है कि नहीं, क्योंकि भाई रोज़ तो वो रहती नहीं है। और इस टाइम तो इधर उधर सामान रखा है, लेकिन मैं भेज दी हूँ, नहीं मिलेगा तो मम्मी जाएंगी ढूंढ के लाएंगी। मम्मी मेरी तो ढूंढ ही देंगी, लेकिन मैं सोची कि थकी हैं, एक जगह बैठी हैं, तो क्या परेशान करूँ। फूल रख गया है और दीदी तेल डाल रही हैं दीपक में।
हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे होता है छठ पूजा। दीपक जो है जल रहा है। धीरे 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 सब चीज़ें हो रही हैं। और ये रहा साठी का चावल जो कि कलसा पे रखा जाता है। छोटी छोटी सामान जुटाना और अस्थिर करके रखना, फिर बाद में उसको सही तरीके से यूज करना, ये सब भी एक कला होती है गाइज। ये सब भी ध्यान में रखना पड़ता है। और ये देखिए ये ढकनी है, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चावल। और चावल के ऊपर रखूँगी 1 नंबर की दिया जो बहुत सुंदर लगती है मुझे, जो रंगी रंगाई रहती है वो दिया मैं रखूँगी। ये देखिए अब सज गया छठी मैया का कलसा। और अब जलेगा दिया। अब मैं दीपक जलाने जा रही हूँ। अभी भी गाइस बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं ले रही है, पता नहीं कैसा हो रहा है, लेकिन अब क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए बत्ती लंबी सी मम्मी बनाई थी बत्ती, तो मैं बोली कि चलो ये वाली डालते हैं क्योंकि रात भर जलती है ना ये वाली दीपक। बड़ी वाली दिया रात भर जलती है, कोहबर में भी जलती है। और ये रही चाची और हमारी बहनी से बात हो रहा है सौम्या से। तो सौम्या को माता रानी है छठी मैया जल्दी ठीक करो, स्वस्थ करो बेचारी बिटिया को। एकदम एकदम ऊब गई है अपनी ज़िंदगी से, मतलब इतना कुछ ना कुछ उसको हो ही रहा है। भगवान जल्दी से ठीक करो छठी माई। और अब मैं जला रही हूँ दीपक। इतना सुकून मिलता है ना। पहले क्या था कि जब हम घाट पे जाते थे तो बढ़िया से पूजा पाठ नहीं हो पाता था, इधर धक्का उधर धक्का, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, उसी में लोग मार झगड़ा करने लगते थे। मतलब अजीब, जैसे सुकून नहीं मिलता था। सब तैयारी करो, इतना मर मर के साफ़ सफाई करो और सुकून नहीं मिलता था। फिर अब क्या है, अब भले छत से करते हैं लेकिन आराम से इत्मीनान से सुकून से पूजा पाठ सब कुछ कर लेते हैं। और वैसे तो बाप रे बाप, जैसे लगे ऊपर दहिया पे टूट गई हैं लोग। अजीब ढंग का हिसाब किताब था। लेकिन अब जो है बहुत सुकून मिलता है। बस छठी मैया इतना दें कि पेट की श्रद्धा पूरी हो, बस यही उम्मीद है ऊपर वाले जाने। और ये रहा हमारा घाट, देखिए कितना सुंदर भाई और बेटा मिलके सजाए हैं। अब मैं चल रही हूँ ऊख में बांधने। तो ऊख में हल्की साड़ी ही बांधते हैं क्योंकि उसमें खोइछा में जीरा रहता है, ठकुआ रहता है, यही सब बांधा जाता है। इसलिए ऊख हल्की साड़ी लाए हैं ताकि मतलब बाद में ना दौड़ना पड़े। ये देखिए भाभी और मैं मिल के बांध रहे हैं। ये सब काम भाई मेरा कर देता था, क्या करें भाई, मजबूरी है उसके सामने भी। और बंधा गया छठी मैया के गन्ना में उनका वस्त्र। बहुत सुकून मिला है, बहुत सुकून मिला छठ पूजा व्रत में। और बस ऐसे ही भगवान हर साल बरिस बरिस का दिन दिखाती रहें।
तो अब बना गया है हमारा गन्ना और पानी में छुआ के ऐसे फैला देंगे ताकि अच्छा लगे। और अब फिर से मैं आ गई हूँ अपनी बेंदी पे और सबका भरूंगी मैं मांग। तो बारी बारी से सब लोग भरवाएंगे अपनी अपनी मांग। ये देखिए, ये है पुष्पा भाभी, सिंदूर लगा रही हूँ मैं। ये है मेरी किरण भाभी, इनको सिंदूर लगा रही हूँ बारी बारी से। सबको सिंदूर लगेगा, नाक से सिंदूर लगता है। ये बड़ी भाभी मेरी मतलब बुआ की बहू है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये है मेरी प्यारी प्यारी वंदना भाभी। तो चलिए अब मैं चल रही हूँ जल बीच ठाड़ होने। बस ऐसे ही भगवान मेरे साथ अच्छा अच्छा दिन दिखाते रहें। बुरा दिन भी आए रास्ता निकालें, बुरा दिन भी कट जाए। इंसान का तन है तो सुख और दुख लगा ही रहेगा। तो अब मैं आ गई हूँ जल में और सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये गाइस शॉर्ट वीडियो ऐसे एडिट हो गया है, प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा। बहुत ज़्यादा ब्लॉग वीडियो बना है ना, तो कितना भी काट छाट करो हो ही जा रहा है मुझसे, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। और ये है मेरी बड़ी भाभी जो कि मेरे साथ, मेरे हाथ में वही प्रॉब्लम होने लगी थी, दर्द होने लगा था हाथ और अजीब तरह से हो रहा था। तो भाभी बोली लाइए दीजिए हमको, हम मतलब पकड़ के खड़े रहते, तो भाभी पकड़ के खड़ी हैं। और ये रहा अर्घा, अर्घा स्टार्ट हो गया है। एकदम दिन ढल गया है, सूरज भगवान अब कल मिलेंगे हम लोगों से। मेरी बहन मुझे पकड़ी हुई है कि कहीं चक्कर देके गिर न जाए, क्योंकि थोड़ा सा इस टाइम में हीमोग्लोबिन फिर से 7 ग्राम हो गया है। ये रहा मेरा बेटा, बेटा दे रहा है अर्घा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और अब हो गई है धीरे धीरे मेरी पूजा पाठ। और गाइस अब चलेंगे नीचे। और पता नहीं क्यों इस बार बहुत छठी मैया के उससे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर जैसे आ रहा है, सुबह से गोल गोल घूम जा रहा है। क्या करूँ, इसी में अपना काम करो पूरा, उसके बाद व्रत रहो, उसके बाद थोड़ा सा नाचो और एंजॉय करो, थोड़ा सा गीत उत गवाओ, बस हो जाती है सुस्ती। क्या ही किया जाए, एकदम जैसे हालत खस्ता हो जाती है। और अब मम्मी मेरी दे रही हैं अर्घा। ये भाभी, भाभी दे रही हैं अर्घा। ये है प्रतिभा भाभी, प्यारी प्यारी। और सब लोग जो है बारी बारी से दे रहे हैं अर्घा। ये देखिए, ये है मेरी भाभी की मामी। अब मेरी बहू रानी आ गई मुझे अर्घ देने, जल बीच बैठ गई हैं। बोली नहीं मम्मा हम बैठ के देंगे, मतलब हम भी जल में आएंगे। तो देखिए सूपा लेके हम सास बहू बैठे हुए हैं जल में और अर्घा दे चुकी हैं हमारी बहू रानी, और बहुत खुश हैं, सच बता रहे हैं। और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं, उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब हो रहा है डांस। ये रही हमारी धन्वी बिटिया, धन्वी बिटिया का भी छठ पूजा में पहली बार हैं और हमारी त्रिशा बहू भी पहली बार हैं। तो सब लोग अब कर रहे हैं थोड़ा एंजॉय, भांगड़े पे डांस हो रहा है। ये देखिए ये डांस कर रहा है शुभम भी, ये देखिए। तो बस अब हो गई है मेरी पूजा पाठ। मैं बेंदी पे बैठ के अपने मैया से
कुछ मुरादें मांग रही हूँ कि हे मैया पूरी करो, कितने दिन तक अधूरी रखोगी। और अब सब हो रहा है, बाहर जा रहा है रिटर्न जाने के लिए घाट से घर पे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कैसे किया हम लोग छठ पूजा। और ये देखिए मेरा बेटा आ गया है ले जाने के लिए। तो पहले ऊँख ले जा रहा है, बहुत ही मतलब थोड़ा सा उग्र स्वभाव का है, बातों को थोड़ा सा कोई बात रहती है ना तो तुरंत मुंह पे बोल देता है, ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो। लेकिन हाँ ये है कि चीज़ों को बहुत वो करता है। तो मैं बोली पैर छुओ, तो एक बार पैर छुआ तो फिर दीदी बोली तुम 2 बार पैर छुआ करो बेंदी में, एक बार पैर नहीं छुआ करो। तो कह रहा अच्छा लाओ फिर से छुता हूँ। तो अब ये दौरा सिर पे उसके माता रानी ऐसे ही हर साल मेरे बेटे के सिर पे दौरा रखने का अवसर मिलता रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और पढ़ाई पे मन लगे। इस साल मेरा बेटा 10वीं क्लास में है। तो अब सभी लोग चल रहे हैं शाम के अर्घा देने के बाद नीचे, मतलब घर पे। और ये रही हमारी गुड़िया। गुड़िया हमारी बिटिया लगती है, लेकिन ऐसे वो हमको दीदी कहती है, बस उल्टा पुल्टा चलता है। और यहाँ पे मैं माता रानी को कर रही हूँ दंडवत प्रणाम। ही माता रानी हमारे घर हर साल इसी तरह आइए और हर साल अपना पूजा पाठ स्वीकार करिए। ये देखिए, और इस परंपरा में मतलब छठी मैया की उसमें ना अपने से भूमिका निभाना चाहिए। जो भी अवसर मिले काम करें, जो भी अवसर मतलब हाथे हाथ काम करवाना चाहिए। एक श्रद्धा ही सब कुछ होता है। अगर श्रद्धा है मन में ना तो आपका पूरा होगा मनोकामना। जय छठी मैया।